महाराज का हवन कुंड है, बहुत प्राचीन समय में। और इन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में। और एक पुना गांव भी, घोड़े गांव जो है, और भीमा शंकर के पास उन्होंने एक दुधेश्वर गांव भी नाम रखा। तो ये भगवान शिव को बहुत मानते थे और माता जी को मानते थे, तो उन्होंने इनका जीर्णोद्धार किया था। देखिए, वैदिक सनातन धर्म प्राचीन समय से ही हमारा यहाँ पर है। हिंदू कोई बाहर से आया हुआ नहीं है। ये प्राचीन समय में हमारे, हम लोग बोलते गंगा से भी पुराना जो नदी है वो सिंधु है। तो सिंधु के किनारे रहने वाले आज भी आप जैसलमेर, बारमेर या पाकिस्तान का सिंध एरिया में जाएंगे तो वो लोग स जो होता है, स को उच्चारण में स को ह करते हैं। जैसे आप बोलेंगे सड़क तो वो बोलेंगे हड़क, आप बोलोगे साबुन तो वो बोलेंगे हाबुन। तो ऐसे ही वो सिंधु को हिंदू को। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष गुप्ता और मेरे साथ देख रहे हैं क्राइम वीक न्यूज़। आज हम दुधेश्वर मंदिर में आए हुए हैं, जहां जूना अखाड़ा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। वर्तमान की स्थिति जानेंगे, वर्तमान सरकार की बातचीत चलेगी, राजनीति से जुड़े हुए मुद्दों पर खास बातचीत होगी। हमारे साथ अभी मौजूद हैं श्री नारायण गिरी जी और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल जो है वो बात करना चाहूँगा दुधेश्वर मंदिर के बारे में। सबसे पहले मैं इसका इतिहास और इसकी खासियत और क्या कुछ मान्यता है अभी, क्योंकि दुधेश्वर मंदिर गाजियाबाद में बहुत बड़ी एक भूमिका निभाती है। दुधेश्वर नाथ मंदिर जो है वो बहुत ही प्राचीन मंदिर है। रावण के पिता विश्वशर्मा ने इस लिंग की स्थापना किया था। तो बहुत काशी विश्वनाथ का जो है ज्योतिर्लिंग, उसका उप ज्योतिर्लिंग के रूप में इसकी मान्यता प्राप्त है। रावण ने भी यहाँ पर जो है पहला शीश यहीं चढ़ाया था, 10 शीशों में पहला। कालांतर में यहाँ पर क्या है कि बहुत बड़ा टीला होगा, युगों के हिसाब से परिवर्तन हो जाता है। तो बहुत बड़ा टीला बन गया था। तो टीले बनने के बाद में यहाँ पर जो केला गांव था, पहली विश्वशर्मा कैलाश, तो केला गांव का गाय आती और आके जो है इसी जगह पर दूध गिरता था। तो लोग बोले भाई ये इसी जगह पर दूध क्यों गिरता है, इसमें देखा जाए। तो खुदाई किया तो यहाँ पर जो है शिवलिंग निकला। दूध से प्रसन्न होने वाला ईश्वर दुधेश्वर, तो ये दुधेश्वर या दुधेश्वर, तो दूध से प्रसन्न होने वाला ईश्वर दुधेश्वर। ये भगवान शंकर जो है, जैसे आप लोग किसी न किसी का सरनाम होता है, वैसे ही राम से प्रसन्न होने वाला ईश्वर रामेश्वर, नागों से प्रसन्न होने वाला ईश्वर नागेश्वर। तो ये है दूध से प्रसन्न होने वाला ईश्वर दुधेश्वर। जगत में जो भी बच्चा दुनिया में आता है उसको दूध की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहला आहार बच्चे का दूध है। तो ये सबका स्वामी है दुधेश्वर महादेव। तो ये गाजियाबाद में इसको जो है प्राचीन नाम गज परस्त, पुराना नाम इसका जैसे गज परस्त है। कालांतर में जो अकबर था, उसका जो साला था गजुद्दीन, उसने आके जो है यहाँ पर ये गाजियाबाद बसाया। हम लोग आज भी जो है संकल्प गज परस्त के नाम से लेते हैं और ये गज परस्त है, गाजियाबाद का नाम तो नहीं है। तो यहाँ गाय का आते खुदाई हुआ तो उसमें शिवलिंग निकला। तब जो है सब लोगों ने श्रीपंथ दशम जूना अखाड़े में आज से 500 साल पहले जूना अखाड़े में संपर्क करके यहाँ का महंत परंपरा में मेरे से पहले 15 महंत हो गए, मैं 16वां महंत हूँ। तो ये दुधेश्वर का एक ऐतिहासिक है। यहाँ 25 समाधि लगी हुई है। शिव को बोलते हैं यहाँ कैलाश में वास होता है या शमशान में। तो शमशान कैसा पवित्र शमशान जैसे दुधेश्वर, तो भगवान शिव का यहाँ पर वास है। यहाँ 25 समाधि लगी हुई है एकदम मंदिर के साथ ही। जितने भी महंत होते हैं उनकी समाधि लगती है। इलायची गिरी जी महाराज, गरीब गिरी जी महाराज बहुत ही सिद्ध संत है। और इधर आसपास कम से कम इनके 10 से 20 गाँवों में आज भी उनका पर्चा है। आज भी वो मिलते हैं, लोगों को प्रकट होते हैं। बहुत ही सिद्ध और संस्कारी है। यहाँ एक प्राचीन कुआं है जिसमें 3 प्रकार का जल उसमें होता था। गंगा, जमुना, सरस्वती, तीनों का जल का स्वाद उसमें होता था। वो कुआं भी प्राचीन समय यहीं पर है। प्राचीन समय की गाय भी है। शिवाजी महाराज जब औरंगजेब के जेल से निकले थे और मुगलों के ऊपर आक्रमण किया था, तो यहाँ पर जो है ये तालाब जो देखते हैं उसमें शिवाजी महाराज का हवन कुंड है, बहुत प्राचीन समय में। और इन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में। और एक पुना गांव भी, घोड़े गांव जो है, और भीमा शंकर के पास उन्होंने दुधेश्वर गांव भी नाम रखा। तो ये भगवान शिव को बहुत मानते थे, माता जी को मानते थे, उन्होंने इनका जीर्णोद्धार किया था। उसके बाद में अभी वर्तमान में धर्मपाल गर्ग जी और उनके परिवार ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया है। ये प्राचीन समय से भारत के सभी संत महात्मा, सभी उद्योगपति, सभी नेता लोग यहाँ आके दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं।
बात करना चाहेंगे अब हिंदुओं के बारे में। सनातन धर्म हालांकि बहुत पुराना है। वर्तमान में जो हिंदुओं का स्तर है और जो जातिवाद की राजनीति हो रही है, धर्मवाद की राजनीति हो रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है? देखिए, वैदिक सनातन धर्म प्राचीन समय से ही हमारा यहाँ पर है। हिंदू कोई बाहर से आया हुआ नहीं है। ये प्राचीन समय में हमारे, हम लोग बोलते गंगा से भी पुराना जो नदी है वो सिंधु है। तो सिंधु के किनारे रहने वाले आज भी आप जैसलमेर, बाड़मेर या पाकिस्तान का सिंध एरिया में जाएंगे तो वो लोग स जो होता है, स को उच्चारण में स को ह करते हैं। जैसे आप बोलेंगे सड़क तो वो बोलेंगे हड़क, आप बोलोगे साबुन तो वो बोलेंगे हाबुन। तो ऐसे ही वो सिंधु को हिंदू बोलती है। तो सिंधु के जो किनारे रहने वाले हैं वो हिंदू कहलाए। तो ये सत्य सनातन धर्म के पालन करने वाले ही हिंदू थे। और हिंदू तत्वों का मतलब है कि अपने हिमालय से लेके सागर तक पूरा भारत में जो फैले हुए हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ का निवासी है, जो भारत का रहने वाला है, जो भारतवासी है, वो हिंदू है। हिंदू कोई धर्म, कोई कल्चर, कोई संस्कृति नहीं है। हिंदू एक नागरिकता है। जैसे हम मलेशिया वगैरह में जाओ, मुस्लिम देश होने के बाद में भी वहाँ बोलते हैं कि भूमि पुत्री भूमि पुत्रो, तो हिंदी के शब्द है। तो नागरिक तो ऐसा बोला जाता है। तो यहाँ पर जो है तुम हिंदुस्तानी हो, ऐसा बोलने का मतलब है तुम हिंदू एक जो है भारत का नागरिक हो। भारत के नागरिक का होने की दृष्टि से भारत का जो नागरिक होते हैं तो उसको जो है एक तरह से वो हिंदू कहा गया। इसीलिए हिंदू तत्व जो है वो किसी चीज़ का नाम नहीं है। वैदिक सनातन धर्म है, इसमें वैदिक सनातन धर्म, उसमें भी हिंदू आ जाता है। जो भारत में रहने वाले, वो चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो, वो सभी भारत में रहने वाले वो हिंदू है, क्योंकि वो हिंदुस्तान के निवासी है, इसीलिए वो हिंदू। जी, वर्तमान में तो ये स्थिति पूरी तरीके से बदल गई है, क्योंकि अलग अलग तरीके की जो बातें होती हैं, जो राजनीतिक दल बातें करते हैं, या हिंदुओं की जो कुछ मान्यता है वो तो इससे बिल्कुल ही विपरीत है। वो तो ऐसा नहीं मानते। ये बताइए कि आप हिंदुओं को कौन सी मानता है? उनका कहना ये नहीं है ना कि सिर्फ जो हिंदुस्तान में रहते हैं वही हिंदू हैं। वो ये कहते हैं जो हिंदू धर्म की मानते हैं, जो सनातन धर्म के पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वही हिंदू हैं। इस तरीके की मान्यता है। यहाँ पर जो अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं वो इस बात से भी परे नकारते हैं, मतलब इसको पूरी तरीके से। देखिए कि भारत भूमि में रहने वाला, मान लीजिए कोई नकार भी दे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि वो एक तरह से जो नकारते हैं तो वो देशद्रोही है। उनको कोई भारत में इनको रहने का अधिकार नहीं है। जो जिस भाषा में बोलते हैं कि भाई हमारा कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो अपने भूमि से, अपने जन्मभूमि से, अपने इससे कोई प्रेम भाव नहीं रखते हैं। भारत को विशेष रूप से इसको जो है, जो भी यहाँ का निवासी है, निश्चित रूप से मेरा अपना व्यक्तिगत मानना नहीं है। संपूर्ण हम लोग कहीं भी बाहर जाते हैं किसी भी जगह पर, और बहुत से देशों में आ गए तो हम लोग को ऐसे ही बोलते भाई भारतवासी हो या इंडिया के हो या हिंदुस्तानी हो। तो ये एक नागरिकता है, इसमें कोई धर्म, इसमें पूजा पद्धति के अनुसार हम लोग सनातनी है तो हम सनातन के हिसाब से अपनी पूजा पाठ करते हैं, सब करते हैं। तो हमको सनातनी कहते हैं तो हम सनातनी हैं, तो हमारी पद्धति अलग है। हिंदुओं का कोई पद्धति नहीं। हिंदू तो जो सिंधु के किनारे रहने वाले वो हिंदू है। फिर धीरे धीरे सब लोग बोलने लगे। तो ये जो नागरिकता है वो एक तरह से नागरिक को हिंदू कहते हैं। जी, बात कही जाती है कि हिंदुओं में जागरूकता लाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? और सनातन धर्म या जूना अखाड़ा के जो लोग हैं, जो संत समाज है, बहन समाज है, वो ऐसा कुछ कर रहा है क्या? हिंदुओं को सचमुच जागरूक करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, कभी भी किसी को कुछ जगाने का ज़रूरत नहीं है, ना भगाने की ज़रूरत है। हमारे देश के अंदर में आपको पता है कि बहुत से यूरोप के देशों में ऐसा हुआ कि जहाँ 300 साल करीब दूसरे धर्म वाले आए, पूरी तरह से परिवर्तन हो गए। इस देश में 700 साल मुग़लों का राज, 200 साल अंग्रेज और 1000 साल के हम लोग गुलाम रहने के बाद में भी आज भी हम बहुसंख्यक हैं। तो इसका मतलब ये है कि धरती ऐसी शक्तिशाली है, इसको किसी को ना जगाने की ज़रूरत है ना भगाने की ज़रूरत है। स्वयं ही ये जगा हुआ है। इसको जगाने का वो दूसरों को जगा सकता है कि भारत हमेशा से दूसरों को जगाता रहा है। भारत कभी सोया नहीं था। वो जो है हमारा राष्ट्रीय कवि दिनकर जी ने कहा है कि जब पूरा दुनिया में अंधेरा छा जाएगा तब भारत जोत जगाएगा। तो भारत हमेशा जगा हुआ है, वो सोया हुआ नहीं है। हिंदू हमेशा जो है जगने का नाम हिंदू है, सोने का नाम हिंदू नहीं है। जो बोलते हैं ऐसा कि भाई ये हिंदू सो गया है, तो वो स्वयं भी सो गया है। हिंदू कभी भी सोता नहीं, वो हमेशा चेतन रहता है।
योगी सरकार अभी वर्तमान में संत समाज के लिए बहुत कुछ कदम उठा रही है। जब से योगी सरकार आई थी उसके बाद से ही तो संत समाज खुश है, और आगे भविष्य में क्या कुछ अपेक्षाएं हैं योगी सरकार से? अगर 2022 के चुनावों में योगी सरकार आती है तो क्या कुछ मांग है? देखिए कि वो तो हमेशा से संपूर्ण राष्ट्र के हित में वो जीने वाले व्यक्ति है। वो कन्याओं का विवाह करते हैं सरकार की तरफ से, तो उसमें मुसलमान किसी जाति को नहीं देखते हैं, सभी का ध्यान रखते हैं। तो योगी जी तो ऐसा है कि संत दृष्टि है उनकी, वो एक संत है, साधु है, और हमेशा से महात्मा लोग, संत लोग तो राष्ट्र के लिए हमेशा अपने लिए समर्पित रहते हैं। और पूरा एक संभावना नहीं है, पूर्णता जो है इस बार जो है दोबारा 2022 में योगी ही उत्तर प्रदेश में आना है और उनका ही सरकार बनना है। वर्तमान की जो सरकार है 2022 में आप उन्हें चुनना चाहते हैं। कृषि कानून पर थोड़ा सा प्रकाश डलवाना चाहूँगा, क्या कुछ राय देना चाहेंगे? मोदी जी ने कृषि कानूनों को वापस ले लिया है, उस पर संत समाज का क्या मानना है? लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था? और किसानों को क्या कुछ मैसेज देना चाहिए? देखिए कि अन्न का दाता सदा सुखी, वस्त्र का दाता कमलापति। अन्न का दाता है जो छोटे किसान हैं, वो तो अपने खेतों में खेतीबाड़ी कर रहे हैं। ये जो भी किसानों का आंदोलन वगैरह कर रहे हैं, ये कोई किसान के नेता बोल सकते हैं, ये किसान नहीं है। तो सही जो किसानों के हितैषी है वो तो मोदी जी है। उन्होंने तो चिंतन किया और पूरा तरह से जो भारत में आज तक पहले कभी नहीं हुआ, वो आज कानून बनने के बाद फिर कानून वापस ले लिया। तो ये बहुत बड़ी जो है मोदी जी का एक विशाल हृदय है, और उन्होंने विशेष रूप से किसान समाज से वो जो है माफ़ी भी मांग लिया। अब ये लोग जिस पर अड़े हैं, ये लोग कहते हैं कि हमसे बात करो। इस बात करो मतलब है कि अब हमारी स्वार्थ पूर्ति करो तभी हम उठेंगे। इनका फ़र्क नहीं पड़ता है, 2 साल बैठे 5 साल बैठे, इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। केवल ये नेतागिरी हो रही है और राजनीति हो रही है। किसान जो है, आम किसान, जो छोटा किसान है, आम किसान है, वो इस आंदोलन में कोई भी दूर तक उसका कोई नाता नहीं है जी। आखिरी प्रश्न लेना चाहूँगा यतीनानंद सरस्वती जी से जुड़ा हुआ। वो जो जिस तरीके की बातें करते हैं और हिंदुओं को जगाने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि हथियार उठा लेना चाहिए, अब समय आ चुका है, इस तरीके की बातें हैं, इस पर महंत समाज का क्या मानना है? क्या कुछ जो हो रहा है ये सही है, और किस हद तक इसे ले जाने की कोशिश की जाए? पूरा भारत में हर व्यक्ति स्वतंत्र है। यहाँ हमको भारत के संविधान ने बोलने का अधिकार दिया है। वो सही है गलत है ये तो कानून और जो कानून के विशेषज्ञ वो निर्णय करेंगे, विश्लेषण करेंगे। हमारी दृष्टि में बोलने का सबको अधिकार है, बोलने के लिए स्वतंत्र है, और कोई भी बोलने वाले को रोक नहीं सकता है। इसीलिए जो भी अपने विवेक से विचार से जो भी बोलता है वो मैं समझता हूँ उचित ही होगा, वो गलत नहीं है। और इसमें सही गलत क्या है ये तो कानून को जानने वाले और प्रशासन है वो इसको तय करेंगे, क्या है गलत बोल रहे हैं, क्या सही बोल रहे हैं। मतलब मेरी दृष्टि में वो जो है जो भी बोल रहे हैं वो उचित है और सही है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, अपना टाइम हमें देने के लिए, बेशकीमती समय आपने हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन मोहित गोस्वामी के साथ उत्कर्ष गुप्ता, क्राइम वीक न्यूज़, उदयेश्वर नाथ, गाजियाबाद।